राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा पर आधारित एक और शानदार प्रश्नोत्तरी। जी हां, आज की प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों के हल अच्छे से जांच लें। आप सभी प्रश्नों के हल हम जो आपको बता रहे हैं नोट करते चलें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास हैं और आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न या परीक्षा में जिनके आने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप भी इन प्रश्नों का उत्तर देते चलें और अंत में भी हमें अवगत कराएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिए, समझ लीजिए और इन प्रश्नों पर आधारित इनसे संबंधित अन्य प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम साथ के साथ बताते चलेंगे, तो उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न एकादशी 3 है। 1 और 2 हमने एक क्लास में बताई थी और 3 और 4 हम एक साथ चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा पर आधारित है। पहला प्रश्न, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? एक क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। डी विकल्प सही है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर। ठीक है। विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं। ठीक है। और त्रिलोचन को क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा प्रश्न सुमेलित नहीं है। पटना, मगही, अलीगढ़, कन्नौजी, झांसी, बुंदेली, रीवा, बघेली। एक प्रश्न इस तरह का आता है, बोली और उसका स्थान, उससे संबंधित एक प्रश्न आता है। तो आप सभी बोलियों 17-18 बोलियां जो भी हैं, उसके अलावा अन्य बोलियां हैं, उन सभी बोलियों का स्थान, क्षेत्र अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। तो पटना, मगही बहुत अच्छा प्रश्न है, 2011 में आया था, तो ये सुमेलित है। पटना में मगही बोली जाती है, अलीगढ़ में कन्नौजी नहीं बोली जाती है। बी विकल्प सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अलीगढ़ की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है? मथुरा। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, ये सब ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ठीक है। बदायूं, बरेली तक, धौलपुर, उधर भरतपुर, ये सब ब्रज भाषा का क्षेत्र है। झांसी, बुंदेली बिल्कुल सुमेलित है। और रीवा, बघेली बहुत अच्छा संकलन किया है। देखो, ये रीवा बहुत बार पूछी जाती है, बघेली है, झांसी भी पूछी जाती है, पटना ये पूछी गई थी बहुत। ठीक है। तो ये आप सभी प्रश्न एक साथ जो मिलने वाले तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी आप तैयार करते चलिए। ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, ईश्वरी के फाग प्रसिद्ध हैं बुंदेली में, बघेली में, भोजपुरी में या अवधी में? तो तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है, बुंदेलखंड में। ठीक है। बुंदेली भाषा में ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं, ये बहुत आता है बुंदेली में। ईश्वरी के फाग ये बुंदेली भाषा में हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला चौथा प्रश्न, तू खाताड़ी हम देख लहर बानी, तू खाताड़ी हम देख रहल बानी, पंक्ति किस बोली की है? तो आप बोली बताएंगे। इसमें बुंदेली है, मैथिली है, भोजपुरी या मगही है? आप इसका उत्तर दीजिए। चौथे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है और आप कहाँ से देख रहे हैं? आप कहाँ से देख रहे हैं? इसका सही उत्तर क्या है? आप बताइए कमेंट करके। आपके क्षेत्र की यदि ये बोली है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो इसका उत्तर हम बाद में बताएंगे। तू खाताड़ी हम देख रहल बानी। ठीक है। तू खाताड़ी हम देख रहल बानी किस बोली की ये पंक्ति है? बहुत अच्छी पंक्ति है। चलिए, ये आपके लिए प्रश्न है चौथा। आप यदि इस क्षेत्र की बोली से कोई संबंधित है तो सही उत्तर दें और बताएं कि हम इस क्षेत्र की बोली से संबंधित हैं। अब देखो, सुमेलित नहीं है। 5वां प्रश्न, रामचरितमानस अवधी, विनय पत्रिका ब्रज, पदावली मैथिली, कामायनी ब्रज। तो 5वें प्रश्न का डी विकल्प सुमेलित नहीं है। ये देखो, रामचरितमानस की भाषा बहुत पूछी जाती है, अवधी में है, बिल्कुल सुमेलित है। विनय पत्रिका की भी पूछी जाती है, ब्रज में है, बहुत, ये भी सुमेलित है। और पदावली की भाषा भी पूछी जाती है, मैथिली है। ये तीनों ही बहुत पूछी जाती हैं। और कामायनी खड़ी बोली में है, ब्रज में नहीं है। अगला देखो, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, सिंधु, मलयालम, सिंधी, मलयालम। तो छठे प्रश्न का
सी विकल्प सही है, सिंधी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु और मलयालम ये तीनों ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और यदि ये कहाँ बोली जाती हैं आपको पता है तो आप कमेंट करिए। तमिल कहाँ बोली जाती है, तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है और मलयालम किस राज्य में बोली जाती है। बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या है अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज में या मैथिली में। बहुत आता है ये प्रश्न। सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उन सभी बोलियों में सबसे ज़्यादा लोग जिस बोली को बोलते हैं वो भोजपुरी है। सुमेलित नहीं है। 8वां प्रश्न, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। वैदिकी भाषा में वेद लिखे गए हैं और टक अपभ्रंश पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो 8वें प्रश्न का डी विकल्प सुमेलित नहीं है। टक अपभ्रंश पंजाबी से जुड़ा हुआ है, पहाड़ी से नहीं। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं, सुमेलित है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है, सुमेलित है। वैदिकी में लिखे गए हैं, सुमेलित है। अगला देखो, अमीर खुसरो की भाषा थी। 9वां प्रश्न, अमीर खुसरो की भाषा थी। बहुत शानदार प्रश्न है। खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, अपभ्रंश। तो 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। बाई पीके सर, यूपी टॉपर। यदि आपको शैक्षिक वार्ता करनी है तो 97 58 43 28 87 इस मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए, खड़ी बोली का केंद्र है। बहुत पूछा जाता है, बरेली, लखनऊ, मेरठ या आगरा। तो खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है और मेरठ के आसपास का क्षेत्र खड़ी बोली का क्षेत्र है। अंगिका भाषा का क्षेत्र है। अंगिका बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो 11वें प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर सही होगा बिहार। अंगिका भाषा का क्षेत्र कहाँ है, बिहार में है। 11वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। इसके उत्तर भी दिए हैं। इसकी PDF चाहिए आपको तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न एकादशी 4। प्रश्न एकादशी संख्या 4 है। ये हिंदी भाषा पर ही आधारित है। इसे तिरहुतिया भी कहते हैं। इसे तिरहुतिया भी कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, मैथिली को, भोजपुरी को, अवधी को या मगही को। तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। इसे तिरहुतिया भी कहते हैं। कौन सी बोली को, मैथिली को तिरहुतिया भी कहते हैं। ठीक है। भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अवधी को कौशली भी कहते हैं। ठीक है। और मगही, इन बोलियों में तिरहुतिया कौन सी है, मैथिली। अगला देखिए प्रश्न 2। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे सहोदरा भाषा नाम दिया है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे सहोदरा भाषा नाम दिया है। प्रश्न 2 का उत्तर ए विकल्प सही हो जाएगा। सहोदरा भाषा किसे दिया है, दक्षिणी हिंदी को सहोदरा भाषा कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने दक्षिणी हिंदी को सहोदरा भाषा किया है, नाम दिया है। ठीक है। याद रखिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 346, 349, 350, 351। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। हिंदी के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर। प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 4 का डी, प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। चलो अगला देखते हैं अब। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये प्रथम पत्र था। क्या था ये, प्रथम पत्र था, पत्रिका नहीं था, ध्यान रखेंगे। 30 मई 1826 को ये लिखा हुआ है यहाँ हल्का सा। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। और हिंदी की पहली पत्रिका पूछी जाएगी तो आप बताएंगे संवाद कौमुदी। पहली पत्रिका पूछी जाएगी तो आप क्या बता देंगे, संवाद कौमुदी। अगला है 5वां प्रश्न। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला पत्र है। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला पत्र कौन सा है। 4 भाषाओं में बंगाल गजट, बंगदूत, उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण। तो बहुत शानदार प्रश्न है। 5वां प्रश्न, उत्तर बताइए इसका कौन सा होगा। 5 का बी सही है, बंगदूत। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला पत्र है ये। संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली
हिंदी की एकमात्र बोली जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसे स्थान मिला है, तो छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, मैथिली। हिंदी की एकमात्र बोली मैथिली ऐसी है जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनमें इसे स्थान मिला है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की उपबोलियां व बोलियां हैं क्रमशः। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पूछी जा रही हैं, नाम के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा संभल के उत्तर देना है। 5 और 18, 5 और 17, 2 और 8, 2 और 18। तो 7वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, 2। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उपभाषाएं कितनी मानी हैं? 2। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उपभाषाएं कितनी हैं? 2। कौन सी? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। और उनके अंतर्गत बोलियां कितनी हैं? 8। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां क्रमशः 2 और 8 हैं। ओकार बहुला नहीं है, ओकार बहुला नहीं है। कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली या हरियाणी। हरियाणी या हरियाणवी एक ही बात है, तो इसमें हरियाणवी भाषा ओकार बहुला नहीं है। कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली ये तीनों ही ओकार बहुला हैं। ठीक है। कौरवी नाम दिया है। कौरवी नाम किसने दिया है? जो कौरवी भाषा है ये नाम किसने दिया है खड़ी बोली को? ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, गुलेरी ने या खुसरो ने? तो 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया था। ठीक है। चलिए, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल बाई पीके सर, यूपी टॉपर। अब 10वां प्रश्न पौम चरेव की भाषा है। पौम चरेव की भाषा पूछी जा रही है, तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, अपभ्रंश का ये ग्रंथ है पौम चरेव। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? बहुत पूछा जाता है। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। ठीक है। संदेश रासक पर हमने छोटी सी क्लास दी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये आपको मिले 22 प्रश्न, एक एकादशी और दूसरी एकादशी, एकादशी द्वे एकादशी हो गई। तो 22 प्रश्न आपको लगभग 10-11 मिनट में 22 प्रश्न पूरे मिल गए। बहुत शानदार प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, इन प्रश्नों को आप समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए और इतना पढ़ लीजिए कि प्रश्न यदि इनमें से आए तो परीक्षा में आप गलत न करें। और आशा और विश्वास है कि ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। छोटी क्लास लेकर आते हैं लेकिन एकदम बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। मिलेंगे फिर। राधे राधे।